अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेन रोड से जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, टेरेस से जाता हूँ। आइए। अरे तुझे लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चलिए। हाँ चलिए चलिए। हाँ मुझे किसी का कॉल आया था, बोले कि अर्जेंटली आओ जाओ साओ, इसलिए मैं फौरन आ गया। वैसे इनको काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है और भगवान का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये मेडिसिन दीजिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तो ठीक है ना? पर होया कि है अम्मू को बिछाया किसने? वही तो। और तुझे यहाँ लेके कौन आया? पता नहीं आई। लेकिन जो भी था, बस समझ कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही है। उसी ने मेरी जान बचाई, वरना उस राजीव ने तो। बस बहुत हो गया। इस राजीव को ना छोड़ूंगा नहीं मैं। पापा, विराट सर को टाइम पे क्लिनिक पहुंचा देना। मानवी को उन पे शक नहीं होना चाहिए। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत बड़ी बात है जो छुपा रही हो मुझसे। इस वक्त मैं सच नहीं बता सकती। निम्मी, मुझे पता है कि रणवीर ही विराट भाई है। उन्होंने खुद बताया मुझे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब विराट भाई को सब कुछ याद आ गया है तो वो हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते? वो मानवी के साथ क्यों है? निम्मी, क्योंकि ये मानवी और राजीव आपस में मिले हुए हैं। और जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि मानवी और राजीव के बीच क्या रिश्ता है, हमें विराट सर के घर लौटने का इंतजार करना होगा। चल पी ले। डॉक्टर ने कहा था सख्त आराम के साथ साथ तुझे खाने पीने की भी जरूरत है। कमजोरी आ गई होगी ना। पता नहीं तूने ये सब कुछ कैसे सहा। मैं ठीक हूँ। पर अमृता, एक बात समझ में नहीं आई, तुम वहां से बच के निकली कैसे? तुम फंदे पे लटक चुकी थी ना, तो जिसने भी तुम्हारी हेल्प करी फंदा खोलने में, तुमने उसकी शक्ल देखी होगी, कौन है क्या है, तुम्हें याद कैसे नहीं है वो? अबीर भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? हालत देखो भाभी की। आप राजीव को ढूंढने की बजाय उनसे सवाल कर रहे हैं। अगर विराट भाई यहाँ होते ना, तो जब तक राजीव मिल नहीं जाता ना, तब तक पुलिस वालों की नींदें उड़ाते थे। और आप क्या कर रहे हो? जिस पे हमला हुआ है, जो मरते मरते बचा है, उसी से सवाल कर रहे हो। और अभी सिर्फ अमृता ही नहीं, तेरी बहन निम्मी की जान भी खतरे में थी और तैयार जी को भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन तुझे देखकर ऐसे लग रहा है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा तो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है अमृता से। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैम प्लीज शांत हो जाइए। अबीर देखो, मुझे इस वक्त वाकई याद नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इतना जानती हूँ कि मैंने पापा पे भरोसा रखा और हिम्मत रखी और सब ठीक हो गया। अमृता का फंदा खोलना और निम्मी का ओवर रिएक्ट करना, इन सब से एक बात तो क्लियर है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये दोनों। भवानी, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है कि राजीव, हम जब भी उसे जेल भेजते हैं वहां से वो भाग जाता है। पहले मुंबई में उसने ऐसा किया, फिर तिहाड़ जेल से भी भाग गया। हम जब भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो काले साए की तरह सामने आ जाता है। लेकिन बबीता जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डट के सामना करना ही होगा। और देखिए, इस बार ना वो नहीं बचेगा। बच के तो अभी भी चला गया ना हमसे।
हम कुछ नहीं कर पाए। जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है, वरना उसकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। पहले तो प्रियंका उसकी मदद कर रही थी, और अब न जाने कौन उसकी मदद कर रहा है। कोई तो उसकी मदद कर रहा है। पर कौन? पता लगाना होगा ये। लेकिन जब तक राजीव जेल से बाहर है, मेरे अपनों पे खतरा मंडराता रहेगा। वो खतरा खत्म करना होगा। मैं दोबारा किसी अपने को खो नहीं सकती। दवाई। थैंक यू। अमृता, आई एम रियली सॉरी यार। मैंने जैसे भी तुमसे आज बात करी, इतने सवाल जवाब ये वो नहीं करने चाहिए थे। वैसे तो मैंने सबके सामने सॉरी बोल दिया, बट पर्सनली तुमसे माफी मांगना चाहता था। इट्स ओके अबीर, इट्स फाइन। और मैंने वो पुलिस को भी कॉल कर दिया था। वो लोग अभी भी राजीव को ढूंढ रहे हैं, तो जब तक राजीव नहीं मिलता ना, जस्ट बी लिटिल केयरफुल। तुम्हारी बहुत टेंशन रहती है यार मुझे। एक्चुअली क्या है ना, टाइम ही ऐसा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यार। बट आई एम जस्ट रियली ग्लैड कि तुम ठीक हो। मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। अब दवाई ले लो। अबीर, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। गेट वेल सून। थैंक यू। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बता तो ये होता ना कि आप आने वाले में कुछ। अरे यार रिलैक्स। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? डर लगा और क्या लगा? अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं, लेकिन बैंकर, अगर तुम्हें बता देता तो अपनी बाइकों का ये क्यूट सा एक्सप्रेशन मिस कर देता ना। ये क्यूट है। ऑफ कोर्स बहुत क्यूट है, तुम्हें पता नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, इधर आओ बैठो। एक्चुअली तुम्हें बहुत कुछ बताना ही चाहता था। क्या? देखो बैंकर, फिलहाल मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट आई एम डैम श्योर। तो भरोसा करती हो ना तुम मुझ पे? ऑफ कोर्स। राजीव ये सब अकेले नहीं कर रहा। ये मानवी उसके साथ मिली हुई है, वो दोनों सब कुछ साथ में ही कर रहे हैं। बैंकर पूरे टाइम फोन पे बात करती रहती है किसी ना किसी से, एकदम छुप छुप के। जैसे ही मैं सामने आता हूँ हड़बड़ा जाती है, जैसे कोई क्राइम कर रही हो। उस रात को भी यही हुआ था। मानवी मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं याद है मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था जब उसके लिए काढ़ा बना रहा था। वो बाहर थे, आई एम श्योर बाहर राजीव के साथ ही थी। जब तक मैं बाहर गया राजीव साला भाग चुका था। और होली कैसे भूल सकते हैं? उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा था बैंकर कि हम आहूजास के यहाँ होली सेलिब्रेट करने नहीं जाएंगे, पर वो यहाँ आई थी। मैंने खुद देखा उसे, मुझसे टकराया भी। ये अलग बात है कि वो मुझे पहचान नहीं पाई, बट वो यहाँ थी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।